जय श्री कृष्ण। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मंगलं भगवान् विष्णु मंगलं गरुडध्वज मंगलं पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। पूर्व की कथा में हमने मनु और कर्दम जी का संवाद की कथा सुनी थी। अब हम आगे की कथा की ओर बढ़ते हैं। विवाह के पश्चात माता देवहूति अपने पति की बड़े प्रेम से सेवा करने लगी। वे व्रत भी प्राय अधिक ही किया करती थी। उन्होंने काम क्रोध त्याग दिया। तब इससे प्रसन्न होकर के कर्दम जी कहते हैं, मैं तुम्हारी सेवा से बड़ा प्रसन्न हूं, मैं तुम्हें द्रव्य दृष्टि देता हूं, मेरी सेवा से तुम्हें सिद्धि प्राप्त हुई है। यह सुनकर के माता देवहूति बड़े प्रसन्न होती है। तब वे कहती है, आपने विवाह के समय जो प्रतिज्ञा की थी उसका भी पालन होना चाहिए। यह सुनकर के उसी क्षण कर्दम जी ने एक कामक विमान की रचना की। विमान अत्यंत सुंदर और बहुत ही बड़ा था, कई रत्नों से सजा हुआ था। तब माता देवहूति और कर्दम जी उस विमान में चढ़ते हैं और अपनी पत्नी के साथ पूरा भूमंडल घूम करके कर्दम जी वापस अपने आश्रम को आ जाते हैं। इस प्रकार उन्होंने 100 वर्ष व्यतीत कर दिए और उन्होंने 9 कन्याएं उत्पन्न की। उसके बाद कर्दम जी वन जाने लगे। तब देवहूति ने उनसे कन्याओं का विवाह करके जाने की इच्छा बताई। उनकी ऐसी बातें सुन कर्दम जी कहते हैं, तुम खेद मत करो, भगवान शीघ्र ही तुम्हारे गर्भ में प्राप्त होंगे। फिर माता देवहूति भगवान का भजन और ध्यान करने लगती है। जाके हृदय भक्ति जसी प्रीति, प्रभुत है प्रगट सदा तेहि रीति। जिनके हृदय में जैसी भक्ति और प्रीति होती है, भगवान वहां उसी रीति से प्रकट होते हैं। तस्याम बहुतिथे काले भगवान मधुसूदन है। बहुत काल बाद भगवान काष्ठ में अग्नि की तरह प्रकट हुए। आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी, गंधर्व गान करने लगे। तब ब्रह्मा जी वहां पर आकर के माता देवहूति और कर्दम जी को आशीर्वाद देते हैं। फिर मुनि भी अपनी कन्याओं का विवाह कर देते हैं और भगवान के पास एकांत में जाकर कर्दम मुनि उनकी स्तुति करने लगते हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, केशव नारायण नारायण नारायण।